हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट दीवानी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो जी, तो अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट के 1-2 व्लॉग में मेरे पैर में दर्द हो रखा था और पट्टी बंधी हुई थी। तो मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। अभी 5-7 दिन पहले मेरे पैर के अंदर, मतलब रात को जब मैं सोई तो मेरे हाथ में दर्द हुआ, और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो वो दर्द मेरे पैर में शिफ्ट हो गया था, जिससे मेरा पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाया जा रहा था। तो थोड़े दिन तो मैंने गर्म पट्टी लगा के देखा, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो गई थी। उसके बाद में मैं यहाँ से पट्टियाँ करवा रही हूँ। तो ये मेरी सेकंड पट्टी है। पहली पट्टी 3 से 4 दिन तक रही, और अब ये चेंज होके आज मेरी सेकंड पट्टी लगेगी। तो ये यहाँ पे चेक भी किया था इन्होंने कि कोई दर्द वगैरह है, कितना कम हुआ है, क्या है। तो उसके बाद में इन्होंने मेरी दोबारा पट्टी कर दी है। और दिन में हमें टाइम नहीं मिलता क्योंकि मेहे के पापा ऑफिस जाते हैं, तो रात के टाइम हम लोग आए हैं दोबारा मेरी पट्टी करवाने के लिए। और इस बार ये पट्टी 5 दिन के लिए हुई है। हालांकि अब मेरा पैर पहले के कंपैरिजन में काफ़ी सही है, बट रीज़न हमें नहीं पता चला है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है दर्द। पर ये अचानक से हुआ कैसे? पहले तो हाथ में है, फिर पैर में है। बुखार हुआ था क्या? तो बुखार जाता है ऐसे। तो फाइनली हम लोगों ने कंक्लूज़न निकाला कि शायद कोई नस वगैरह ऊपर नीचे हो गई, जिसकी वजह से ये हो गया। तो इन्होंने सेकंड टाइम फिर से पट्टी कर दी और कहा कि 5 दिनों के बाद में आपको आना है और अपनी पट्टी घर से ही उतार लेना, देख लेना, अगर आपको फ़र्क लगता है, ज़रूरत लगती है नेक्स्ट पट्टी की तो आ जाना, अदरवाइज़ ओके। तो चलिए यहाँ से पट्टी कराते हैं और फिर चलते हैं। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि इन्होंने पट्टी कैसे करी। लास्ट टाइम भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैंने रिकॉर्ड करवाया कि पट्टी कैसे करते हैं। तो बीच बीच में जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, उनके मतलब जो गत्ते टाइप से मोटा कवर, वो लगाते हैं बीच में, जिनसे पैर बिल्कुल टाइट रहता है। तो इस बार थोड़ी सी टाइट थी पट्टी। उसके बाद में ठंड बहुत थी। मैंने तो आने के लिए मना किया था कि सुबह चलेंगे, अभी रहने देते हैं, लेकिन सुबह फिर बिजी शेड्यूल के चक्कर में हम लोग रात को ही पट्टी कराने आ गए। तो वापस घर जाते टाइम हम लोगों ने सोचा कि बाहर से ही कुछ खा के चलते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अभी टाइम 7:30-8 का ही था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम लोग यहीं पास में ही, कांटा से थोड़ा सा आगे ये रेस्टोरेंट है। इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट में आने का सोचा, लेकिन टाइमिंग ऐसा सूटेबल नहीं होता था। आज सब कुछ सेट था तो सोचा चलो यहीं से खाना वाना खा के चलते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे रूफ टॉप पे। ये क्या होता है? ऐसा लग रहा है कि मेरे घुटने के सामने कोई नागिन डांस कर रही है। ओ पापा, हमने चीटिंग क्या थी? चीटिंग क्या थी? पता है, पापा ने थोड़ा सा ऐसे कर लिया था। तो पापा तो यार चीटिंग हम लोग क्या करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग क्या आते हैं, हमारे क्या है, वो हमारे जो जनरेशन है ना, उसकी दिक्कत है। लो वो सुनो मेरा ध्यान नहीं। एक 1 2 तो ये तो फाउल है, तो आपकी गलती, आपका ध्यान नहीं था। अब बोलो। इस रेस्टोरेंट का नाम कुछ टेरिस से रिलेटेड ही था, और यहाँ पे जो इसकी छत है, यहीं पे पूरा टेरिस पे ही बना हुआ था। पूरा खाने वगैरह का सिटिंग वगैरह यहीं थी, नीचे भी थी, लेकिन मेन ऊपर थी। तो हम लोग ऊपर ही बैठ गए थे, और बहुत ठंड थी, और इतनी ठंड में भी हम लोग ऊपर ही बैठे, क्योंकि ठीक है, जिस चीज़ के लिए फेमस है ये, तो उसके लिए हम लोग ऊपर बैठ गए यहाँ पे। लेकिन बहुत ठंड थी, लेकिन व्यू बहुत अच्छा था। और उसके बाद में हमने ऑर्डर किया और हम लोग खाने का यहाँ पे वेट कर रहे थे। शूट कुछ कुछ मेहाई ने किए हैं, और बाकी तो देखो इतनी सर्दी थी कि हिम्मत ही नहीं थी शूट करने की। मेहे के पापा ने खूब कहा मुझे, लेकिन मुझे इन सबसे ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और टेरिस पे तो वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे और भी ज़्यादा लग रही थी। और आज का ये फर्स्ट डे था कि इस सीज़न की सर्दी जो स्टार्ट हुई थी ना मेरे लिए, वो आज से ही स्टार्ट हुई थी। ऑर्डर आने तक हम दोनों ने खूब सारी बातें करी, और मेहाई ने पूरा शूट किया आसपास का एरिया। इतने में हमारा खाना आ गया था, और मेरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह था कि फटाफट खाओ और निकलो यहाँ से। और इतनी ठंड में भी मैंने ना मेरा फ्रूट रायता जो है ना, वो ऑर्डर करना नहीं भूली। तो हम लोगों ने 2 सब्जी ऑर्डर करी थी,
और फ्रूट रायता मेरे लिए, वेज पुलाव और नान। खाना खाया, मस्त मज़े आए, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि ऊपर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। नान छोटा था। नान छोटा था क्या? नान छोटे थे, सब्जी क्वांटिटी अच्छी थी। ये देखो ये कंडीशन है, खा पी के तबल गुड़ा रखे हम लोगों ने। मैं कैसा लगा? झक्कास नंबर 0। यहाँ पे मोस्टली लोग फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा क्लिक करा रहे थे, तो मैंने भी इन बाप बेटे के साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, क्योंकि मेरा ड्रेसअप तो ऐसा था नहीं कि मैं फ़ोटो क्लिक करवाऊँ, वो भी इस टूटे हुए पैर की पट्टी के साथ में। उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल गए घर, और रास्ते में मूंगफली का सोच के गए थे, लेकिन एक मिठाई के शॉप पे बहुत सारी वैरायटी दिख गई मिठाई की, तो हम लोग रुके और यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ ट्राई करी, वो खाई, 1-2 पैक भी करवाई और मज़े से घर पे जाके और रेस्ट किया, क्योंकि मूंगफली तो मिली नहीं थी। लेकिन आज की जो मेरे पैर की पट्टी थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, जिसको मैं पैर बिल्कुल भी नहीं रख पा रही थी नीचे। तो बस ये अपडेट इतनी ही। जैसे मेरे पीछे जो सामान रखा हुआ है वो मैंने कल मंगाया है, उसमें है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने सर्दियों के लड्डू बनाने के लिए मंगाए हैं कल। इन्हीं का वेट था, ये आ गए हैं, तो आज मैंने सोचा कि सारा काम हो गया फिनिश, तो मैं बनाती हूँ लड्डू, क्योंकि सर्दी आ गई है और अभी जिस तरह के मौसम में चेंजेस चल रहे हैं ना, पता चले कि मैं लड्डू बनाऊँ तब तक सर्दियाँ चली जाए। तो अभी मैं करती हूँ तैयारी, और मैं मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लड्डू बना रही हूँ। हर बार मैं खाती नहीं हूँ, कम खाती हूँ, और जितनी बार भी मेरे लड्डू बने मम्मी ने बना के भेजे हैं, और लास्ट में मैंने खाया भी नहीं है उनको, तो थोड़े से खाती थी फिर नहीं खाती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद ट्राई करती हूँ, मैं खुद अपने हाथों से अपने लिए लड्डू बनाती हूँ, और फिर मैं उनको टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ कि मुझे वो कैसे लगते हैं, और होपफुली कि वो अच्छे बने हो, और जैसे भी बने हो अच्छे बुरे बस मैं उनको खा लूँ। तो अगर मैंने उनको खा लिया दैट्स ओके, फिर मैं हर बार खुद के लिए लड्डू बनाया करूँगी। तो ना मैं इसमें गोंद डाल रही हूँ और ना ही मैं इसमें गेहूँ का आटा डाल रही हूँ, क्योंकि गोंद मुझे पसंद नहीं है, और जो गेहूं का आटा है मतलब एज ए रोटी खा लेते हैं गेहूं का आटा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। इसकी जगह मैं यूज़ कर रही हूँ सिंघाड़े का आटा, तो आप बोल सकते हो कि मैं सिंघाड़े के आटे के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना था सिंघाड़े का आटा बहुत पहले से, और मैं खा नहीं पा रही थी, और मुझे आटा सिर्फ इतना ही डालना है कि बाइंडिंग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी कि कैसे बने। अच्छे नहीं बने होंगे तो मैं क्लियरली बताऊंगी कि अच्छे नहीं बने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके बताती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाए। तो फर्स्टली मैंने मंगाए थे फूल मखाने, और ये है काजू जो कि निकल गए क्योंकि मैंने पहले ही थोड़े से निकाल के खा लिए थे। बादाम के मैंने 2 पैकेट मंगाए 250-250 ग्राम के। पहले मैंने 250 ग्राम का मंगाया, फिर मुझे लगा कम है तो मैंने एक और करवा लिया था। साथ में है खजूर, और ये है जो छुआरे होते हैं वो, ये भी 250 ग्राम है। और ये ब्लैक कलर की ये जो है कमरकस, क्योंकि मेरी बैक में पेन रहता है। साथ में सिंगाड़े का आटा। इतनी चीज़ें ऑलरेडी मतलब ये तो मैंने भी मंगाई है, कुछ चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, जैसे कि ये वाटरमेलन, पम्पकिन सीड, और जो पॉपी सीड्स होती हैं वो खसखस, ये सब मैं डीमार्ट से पहले ही ले आई थी। कुछ किशमिश, और इनके अलावा जो मीठे के लिए मैं यूज़ करूँगी वो है गुड़। तो इतने सारे जो आइटम हैं इन सबको मिक्स करके मैं बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं जो खजूर और छुआरे हैं इनके जो बीज है वो निकाल लूँगी। तो छुआरे जो थोड़े से टाइट थे ना, मैं इनको इस तरीके से कूट कूट के निकाल रही थी, और उसके बाद में ये जो खजूर हैं इनको मैंने कट करके इनकी गुठलियाँ निकाल दी थी, और ये दोनों सेपरेट हो गए। इन दोनों में टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम खजूर में लगा है। बहुत ही मतलब इरिटेटिंग सा काम है, उनको कट करो निकालो चिप चिप, बट मेरा हो गया मैंने पूरे कर लिए। तो सबसे पहले मैंने घी गरम किया, क्योंकि इसके अंदर मैं करूँगी जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उनको फ्राई। घी का मेज़रमेंट मैंने नहीं लिया है क्योंकि बहुत सारा घी था, उसमें से मैं जैसे जैसे यूज़ आ रहा था वैसे वैसे घी ले रही थी। तो सबसे पहले मैंने 1 चमचा अच्छा खासा भर के घी लिया, उसके अंदर जितने भी मखाने थे वो सारे मैंने डाले, और मखाने आई थिंक 100 ग्राम के आसपास होंगे, 100 या 200 ग्राम ही होंगे। उसके बाद मैंने उनको अच्छे से फ्राई किया। जब मुझे लगा कि अच्छे खासे फ्राई हो गए हैं, थोड़ी सी कसर है, तब मैंने इसके अंदर काजू और बादाम डाले फ्राई करने के लिए। आप अलग से भी फ्राई कर सकते हो, मैंने साथ में इसलिए फ्राई किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने थे, थोड़े से कम क्वान्टिटी में फ्राई करने थे। सिर्फ इन्हीं को मैं डायरेक्ट घी में डालती तो ये एकदम से ब्लैक ब्लैक से हो जाते, वो मुझे नहीं चाहिए थे। जब ये फ्राई हो गए तो मैंने इनको निकाल लिया।
ठंडा होने के लिए रख दिया और इसके अंदर फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने घी डाला। घी की कोई मेज़रमेंट नहीं थी, मुझे जितना ज़रूरत लग रही थी मैं उतना डाल रही थी, तो एंड तक मुझे पता नहीं चला कि घी मैंने कितना डाला है। उसके बाद में फिर से जो बीज थे जो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे, पम्पकिन सीड्स और ये वाटरमेलन वाले, ये मैंने इसके अंदर, मेरे पास अलग से भी रखे हुए थे वो भी मैंने डाले। इनको भी अच्छे से मैंने फ्राई किया और इनका मुझे जल्दी से पता नहीं चल रहा था हो गए या और फ्राई करने हैं, तो जितना मुझे समझ में आया मैंने इनको चटकने तक इनको अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद में किशमिश में मैंने इन्हीं में मिला दी, क्योंकि अगर मैं किशमिश को सेपरेटली फ्राई करती तो वो ऐसे अंगूर जैसी सी हो जाती, वो मुझे नहीं चाहिए थी। मैं चाहती थी कि बस इनकी जो थोड़ी सी ठंड है ना वो निकल जाए, थोड़ी सी ये बस गर्म हो जाए, थोड़ी सी फूल जाए, तो मैंने इनको साथ में ही फ्राई कर लिया। और जब ये तीनों मुझे थोड़े से ठीक से फ्राई होते हुए लगे तो साथ में मैंने निकाल लिया। 2-4 किशमिश के दाने रह गए थे जो कि लास्ट में बिल्कुल फ्राई से हो गए थे, तो जी बस निकाल के मैंने इसके अंदर डाला सिंगाड़े का आटा, जो एक तरीके से मेन इंग्रेडिएंट था तो नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि बाइंडिंग के लिए मुझे कोई ना कोई आटा ज़रूर चाहिए था, तो मुझे सिंगाड़े का आटा खाना था कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चक्कर में। तो फिर मैंने सिंगाड़े का आटा डाला, थोड़ा सा घी डाला, उसको अच्छे से गर्म किया, सेका। मुझे इसकी सिकने की कंसिस्टेंसी तो नहीं पता चल रही थी कि किस स्टेज पे जाके सिक जाएगा एग्जैक्ट, बट जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने इसको अच्छे से सेका, रोस्ट किया। बढ़िया रोस्ट होने के बाद में फिर मैंने इसी के अंदर जो दाने थे इसके, खसखस के दाने और कमरकस वाले दाने, वो इसी के अंदर मैंने मिला दिए, क्योंकि इनको भी मैं अलग से फ्राई नहीं करना चाहती थी। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इनको अलग से घी में फ्राई करूँगी तो इनमें थोड़ी सी कहीं कड़वाहट नहीं आ जाए। तो मुझे इसका टेस्ट पता नहीं है कमरकस का एक्चुअल में कैसा आता है, कि कहीं और कड़वे नहीं हो जाएं, इसलिए मैंने साथ में सिंगाड़े के आटे के साथ में इनको थोड़ा सा सिर्फ गर्माहट, जो आटे की गर्माहट होती है ना, उसी में इनको सेक लिया। गैस मैंने बंद कर दिया था, तो ये इसी में सेक रही थी मैं यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग जब आटा अच्छे से डन हो गया तो फिर मैंने उसी गर्म आटे के अंदर खजूर डाल दिए। कई लोग घी के अंदर भी खजूर को डालते हैं और फ्राई करते हैं, कई लोग बिना घी में डाले हुए भी इनको डायरेक्ट पीस लेते हैं। मुझे लगा कि मैं गर्म आटे के अंदर डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी इनमें। जब तक आटा ठंडा हो रहा था तब तक मैंने बाकी चीज़ें पीस ली। तो एक तरफ मैंने जो मखाने और काजू बादाम थे ना, ये उनका पाउडर है, थोड़ा दरदरा ही पीसा है। और ये है पम्पकिन सीड्स और किशमिश, इनको भी मैंने पीस लिया है, किशमिश भी, ताकि पिस गई, क्योंकि किशमिश के सिंगल सिंगल दाने आते हैं ना, तो फिर वो कहीं पे मीठा लगता है कहीं पे फीका, और जो पिसी हुई किशमिश है ना वो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा मीठा कर देती है, इसलिए। तब तक मेरा आटा भी सॉफ्ट हो गया है, तो अब मैं एक स्लॉट लगा के ये जो आटा है ना इसको भी पीसूँगी छोटे छोटे स्लॉट्स के अंदर, ताकि जो इसमें खजूर है ना उसकी मिठास पूरे आटे के अंदर हो जाए। तो जो अलग से जो मिठास है ना वो मुझे किसी और चीज़ की नहीं करनी पड़े, मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कि गुड़ कम हो जाए, तो ये काम मेरा खजूर कर देगा। तो जो गुड़ की मिठास है ना, सिर्फ गुड़ की मिठास भी नहीं आएगी और सिर्फ खजूर की भी नहीं आएगी। लड्डू मीठे तो होंगे लेकिन किसी एक चीज़ से नहीं। तो बस यहाँ पे एक एक करके मैंने जो आटा था ना उसके भी 2-3 स्लॉट्स में उसको भी पीस लिया, तो साथ में खजूर भी पिस गए। इन सब के बाद में मैंने बनाया गुड़ का पात। उसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में घी डाला और जितना भी गुड़ मेरे पास था ना वो सारा डाला। ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास था, कोई थोड़ा बहुत ही कम होगा। तो 1 किलो के आसपास का गुड़ था जिसका मैंने पात बनाया। गुड़ का पात बनने में भी मुझे दिक्कत आई क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत इजीली गुड़ का पात बन गया था। तो मैंने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके घी में डाल दिए थे और फिर उसको कंटिन्यूसली मैं हिलाती जा रही थी ताकि उसमें लम्स वगैरह नहीं रहें। तो बहुत अच्छा गुड़ का पात बना था। उसके बाद में जितने भी चीज़ें मैंने फ्राई करके पीसी थी वो एक एक करके मैंने सारी इस गुड़ के पात में मिलाई और इसे पूरे के अंदर अच्छे से सबको मिक्स कर दिया ताकि कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं हो जहाँ गुड़ ना जाए। तो बहुत अच्छे से मैंने उनको मिक्स किया और उसके बाद में नीचे उतारा उसको और गरम गरम को ही थोड़ा थोड़ा सा हाथ पे घी लगाया और गरम गरम के ही मैंने लड्डू बनाए। लड्डू बनाने मेरी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी थी कि जितनी छोटी साइज़ के लड्डू मैं बना सकूं वो बनाऊं।
भले उनकी शेप कैसी भी हो, लेकिन लड्डू की साइज़ छोटी हो। खाने को मैं एक की जगह 2 लड्डू खा लूँगी, लेकिन अगर एक लड्डू ही बड़ा होगा तो अब मैं उसे शायद नहीं खा पाऊँ। इसलिए मैंने जितने छोटे हो सकते थे उतने छोटे साइज़ के एक हाथ से ही लड्डू बनाए। और मेरा ध्यान ये था कि पूरा अगर ये सूखे ठंडा हो, उससे पहले पहले मैं लड्डू बना दूँ। और आप प्लीज़ मुझे जज मत करना मेरे लड्डू की शेप देख के, क्योंकि एक हाथ से फिर मैंने लड्डू ऐसे ही बनाए और बहुत छोटी साइज़ थी तो प्रॉपर शेप भी नहीं आ पा रही थी। और मैंने मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से लड्डू बनाए हैं। तो हाथ से भी मैंने कभी मिट्टी के लड्डू भी नहीं बनाए खेलने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा था और मैंने फटाफट लड्डू बनाए। बहुत सारे लड्डू बन गए थे। कुछ एक लड्डू मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज़ के लिए बनाए थे, वो इसलिए ताकि मैं किसी को टेस्ट कराऊँ तो ये छोटे छोटे नहीं कराने पड़े। और बाकी जो टेस्ट था ना वो बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैंने ये बनाए ना उस दिन ये मेरे सिर में इतना चढ़े, इतना हाई लेवल के चढ़े कि मैं मतलब इनको बनाते ही घर से बाहर चली गई थी। मैंने टेस्ट किया बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता रहा था, बस गरम लग रहे थे। तो मैं इनको बनाते ही बाहर चली गई थी। 2-3 घंटा मैं पार्क में बैठी, जब ये मेरे माइंड से निकले कि इनकी स्मेल, लेकिन मैं घर आई तब मुझे वापस वैसी स्मेल आ रही थी और मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने इनको छोड़ा, किचन में कोई काम नहीं किया। तो फिर शाम को ये आए, इन्होंने कहा अपन बाहर ही कुछ खा के आते हैं, घर पे तो किचन में जाने की तुम्हारी कंडीशन है नहीं और मैं कुछ बनाऊंगा तो फिर स्मेल से कुछ खाओगी नहीं। तो हम दोनों चले गए थे पास ही की बेकरी में। नहीं मुझे दो यार। क्यों? हाथ दो यार, फिर गीजर में हो जाए ठंडा था यार। आके ठंड को देखते हुए बहुत ज़्यादा दूर जाने का तो मेरा मन था नहीं, तो हम पास की एक जो कैफ़े है वहाँ पे आ गए। और वहाँ जाते ही मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा खाने की। क्योंकि अभी आज है ना, मिहाई भी भैया के पास गई हुई है, तो दोनों बच्चे भैया को लेके गए हुए हैं KFC। तो वो मुझे वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहे थे बर्गर वगैरह की, तो मुझे भी हुआ कि ठीक है मैं भी पिज़्ज़ा खाती हूँ। तो अभी मिहाई के पापा तो फ़ोन में लग रहे थे, उनकी कोई कॉल आई हुई थी और मैं लग गई फटाफट पिज़्ज़ा ऑर्डर करके पिज़्ज़ा खाने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और मीठा हो रखा था। तो मुझे भी था कि कुछ चटपटा तीखा खाते हैं, तो मैं सबसे पहले पिज़्ज़ा खाने लग गई और बाकी पाव भाजी का ऑर्डर दे दिया था इनके लिए। थोड़ी देर में इनकी पाव भाजी भी आ गई। तो मेरा पिज़्ज़ा खाने के बाद में इन्होंने खाई पाव भाजी और उसके बाद में हम दोनों ने यहाँ पे पी कॉफ़ी और फिर हम लोग चले गए घर। बस ये ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।